India currently has one of the highest tariffs imposed by the US to any country, almost 50%. How is India insulating its growth story from this? We are a very resilient economy. The fundamentals, macro as well as micro, are very strong, and that's really helped us through this turbulent period. Our exports have actually increased despite the tariffs. पूरी की पूरी दुनिया वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और हम स्पीड मीटर के ऊपर, फिर स्पीड का जो पैडल होता है गाड़ी का, उसके ऊपर पैर रखा हुआ है कि तेजी से आगे निकलना है। 15% में पहले बताया था आपको, पूरे वर्ल्ड का जो ग्रोथ है उसका 15% अकेला भारत ले रहा है। दोस्तों, किसने सोचा होगा कि चाइना इंडिया की मदद करेगा और इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प करेगा। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वो इंक्रीज हो रही हैं इन पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि ये कभी इंडिया के टैरिफ की बातचीत नहीं करता। ये कहता है सिर्फ कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल भाई हैं मेरे, और फिर ये कहता है कि इंडिया के साथ बहुत अच्छी डील है। और ये कहता है सर्गियो गौर, जो यूएस का एम्बेसडर है भारत में, ये कहता है कि भारत और यूएस का जो रिश्ता है, इससे बेहतर रिश्ता है ही नहीं कोई दुनिया में। एक है रेजिलियंस, कि दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं, शॉक वेव्स हैं, सप्लाई चेन्स ब्रेक हो रही हैं, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गया, सारी की सारी इकोनॉमीज उसके प्रेशर के नीचे दब गए, वो खत्म हो रही हैं। भारत ने ये सारे जो शॉक्स हैं उसको एब्जॉर्ब किया है। चाइनीज इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगाए हुए हैं। अब इस चीज में तो कोई शक नहीं है दैट चाइना का जो ट्रेड सरप्लस ऑन इंडिया, दैट इज वेरी हाई। या तो ट्रंप ने टैरिफ लगा के ट्रंप भूल गया कि मैंने टैरिफ लगाए थे। ठीक है, इस उम्र में हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। नथिंग अगेंस्ट हिज एज, बट दैट इज ही इज ऑलमोस्ट 80, ऑलमोस्ट। दुनिया आज जिस ट्रेड वॉर की आग में जल रही है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत भी झुलस जाएगा? जब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया, तब एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स सबसे पहले टूटेंगे। लेकिन हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से जो सच्चाई सामने आई, उसने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा, टैरिफ्स के दबाव के बावजूद भारत पीछे नहीं गया, बल्कि आगे बढ़ा। सवाल यह है कि जब दुनिया डर रही थी, तब भारत कैसे जीत की चाल चल रहा था? असली कहानी अब शुरू होती है। Our producers are finding new markets. We are growing our export sector in multiple ways. जो ट्रेडिशनल इंजन थे पूरे दुनिया के, वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। दे आर टायर्ड, दे आर ओल्ड। लेकिन अगर भारत की तरफ देखते हैं, आईएमएफ ने देखा यार, दुनिया में अगर कोई ब्राइट स्पॉट है अभी ग्लोबल इकोनॉमी में, वो भारत है। दुनिया के अंदर बाकी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो डार्क इकोनॉमीज हैं, हमारी ब्राइट स्पॉट है। सोच के देखिए, पूरी की पूरी दुनिया वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और हम स्पीड मीटर के ऊपर, फिर स्पीड का जो पैडल होता है गाड़ी का, उसके ऊपर पैर रखा हुआ है कि तेजी से आगे निकलना है। 15% में पहले बताया था आपको, पूरे वर्ल्ड का जो ग्रोथ है उसका 15% अकेला भारत ले रहा है। ये कोई सिंपल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये डोमिनेंस है। और जो ये बोलते हैं कि डेड इकोनॉमी है भारत की, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और उसका नजायज बच्चा राहुल गांधी, उनका दिमाग खराब है। वो मुझे लगता है कि वो लोग खुद, उनका दिमाग कॉमा में है। बट इंडिया जो आज लोड ले रहा है, उसका रीजन क्या है, या ले क्यों पा रहा है, उसमें थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि मोदी जी ने किया क्या। अब कुछ चीजें हैं जो क्रिटिक्स मिस करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ आग लगानी है और लोगों को बेवकूफ बनाना है। अब देखिए थोड़ा सा कि 3 चीजें हैं जो मोदी जी ने करी। पहला, एक है रेजिलियंस, कि दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं, शॉक वेव्स हैं, सप्लाई चेन्स ब्रेक हो रही हैं, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गया, सारी की सारी इकोनॉमीज उसके प्रेशर के नीचे दब गए, वो खत्म हो रही हैं। भारत ने ये सारे जो शॉक्स हैं उसको एब्जॉर्ब किया है, और हम आगे भी चल रहे हैं बड़ी तेजी से, क्योंकि मोदी जी की जो प्लानिंग थी रेजिलियंस की, कि हम अपनी कंट्री को नीचे नहीं आने देंगे, तेल लिया तो लिया, दुनिया का तेल निकाल दिया। ये है रेजिलियंस। पूरा प्रेशर को हमने एब्जॉर्ब किया है। अच्छा, अमेरिकी सदर ने 50% टैरिफ लगाए इंडियन गुड्स के ऊपर, 25% पेनल्टी लगाई, और रशियन ऑयल ले रहे हैं। ठीक है जी, इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज था मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस में। ठीक है जी, अब इस चीज को आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें
कि 2025 में उन्होंने उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी हैं। सो इंडिया एट वन हैंड, अच्छा बेसिकली जिस तरह अमेरिकन है ना, अमेरिकन ने स्मार्ट खेला। अमेरिकन ने स्मार्ट खेला। स्मार्ट क्या खेला? उन्होंने कहा जी हम टाइट करेंगे इन सबको। अच्छा टाइट कर लें आप, लेकिन वो अपना फायदा देख रहे थे। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है अमेरिका के अंदर, वो उस तरह की नहीं थी कि वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो एक अलग है, उसके ऊपर पेनल्टीज नहीं है। इंडिया की जो बड़ी एक्सपोर्ट है उसमें सर्विस सेक्टर भी है। समझ रहे हैं सर? इस चीज का भी उनको एडवांटेज हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत सारा सामान इंडिया से जा रहा है, अमेरिकन भी बहुत सारी एक्सपोर्ट ले। ट्रंप जो नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे इंडिया को, अगर आप उसमें देखें कि इंडियंस ऑलरेडी आईफोन तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो फ्रेंड शोरिंग बाइडेन ने शुरू की थी, उसकी बुनियाद तो इंडिया में रखी जा चुकी है। अगर आप अब भी सोचते हैं कि भारत सिर्फ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग तक सीमित है, तो आपको अपनी सोच अपडेट करनी होगी। हाल के वर्षों में ग्लोबल ट्रेड का पूरा ढांचा बदल चुका है। जहां पहले देश सिर्फ सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर काम करते थे, वहीं आज सर्वाइवल के लिए वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाना जरूरी हो गया है। भारत ने यही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत अब दूसरों के डिजाइन्स पर काम करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्केल के साथ खुद डायरेक्शन तय कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है, जो एक दशक पहले तक लगभग नगण्य था, लेकिन आज इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंजन बन चुका है। इसी बीच ग्लोबल रिसेशन की आशंकाओं के बावजूद भारत ने नए रास्ते खोले। यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करके रिस्क को डाइवर्सिफाई किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बदलाव को स्वीकार किया जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने साफ कहा कि पुराना ग्लोबल ऑर्डर अब काम नहीं कर रहा और वही देश आगे टिकेंगे जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ पर खड़े होंगे। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी स्टेबिलिटी के जरिए यही फाउंडेशन तैयार की है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि मेजरेबल रिजल्ट्स देने वाला मॉडल बन चुका है। अमेरिकन टैरिफ्स हों या ग्लोबल अनसर्टेनिटी, भारत ने रिएक्ट नहीं किया बल्कि प्लान किया। यही वजह है कि आज जब दुनिया डिफेंसिव मोड में है, भारत कैलकुलेटेड एक्सपेंशन पर काम कर रहा है। और शायद यही कारण है कि आने वाले दशक में ग्लोबल ट्रेड की नई तस्वीर में भारत सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा।